मारना होता तो आसान बात थी। तुम्हारा पॉइजन मुझ पर काम ही नहीं करता, ऊपर से हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी भी नहीं। तुमने एक हिंट सोल पावर रिलीज किया, अपना लेवल दिखाया 95। डुगोबो की आंखें फैल गईं। 8 महीने पहले तुम सिर्फ 92 लेवल पर थे, अब यकीन आ गया। डुगोबो ने सोचकर तुरंत से रिलाया। ठीक है, बस तुम मुझे प्रेशियस लैंड में जाने दो, गोल्ड सोल कॉइन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी उस जगह की रखवाली भी करूंगा। उसने छोटा सा एम्ब्रॉयडर्ड बैग जितना पॉइजन ट्रेजर पाउच निकाल कर आगे बढ़ाया। डील हो गई। तुमने पाउच लेकर कहा, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम ट्राई करो पॉइजन को सोल कैविटी में फोर्स करने की। मैं ब्लड बुचर प्रिंस हूं, बहुत ढूंढा पर सॉर्ड शैडो का नाम कहीं नहीं मिला। और भी डरावनी बात यह है कि टाइटल डॉ लेवल पर 8 महीने में 3 लेवल्स बूस्ट होना बहुत ही अविश्वसनीय है। दुगोबो के घर से निकलकर तुम घर नहीं गए। एज यू विश ट्रेजर पाउच लेकर सीधे फॉलन सन फॉरेस्ट की तरफ चल पड़े। रात के जंगल में हर तरफ खतरा था, पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं था सिवाय किसी 1 लाख ईयर सोल बीस्ट के। रात 3 बजे के करीब तुम आइस फायर ट्विन आइस पहुंचे। घाटी के नीचे फेरी ग्रास का जखीरा देखकर दिल खुश हो गया। आखिर काम शुरू करने का वक्त आ गया। तुम घाटी में उतरकर एक एक फेरी ग्रास उठाकर ट्रेजर पाउच में डालने लगे। किलोयू, जिनशियांग ऑर्किड, फिनिक्स मैलो की रेयर वैरायटीज, यहां तक कि सारे फूलों का राजा शियांगसी ब्रोकन रेड भी पूरी तरह समेट लिया। लगभग 1 घंटे में आई के आसपास के सारे प्रेशियस मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट हो गए, एक भी नहीं छोड़ा। बस इतना ही काफी है। शायद तुमने आई के आसपास साफ हो चुके हर्ब फील्ड को देखकर संतुष्टि से सोचा, इन फेरी ग्रास को ले जाने से बाहरी पॉइजन जोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉइजन का कोर तो आइस फायर ट्विन आइस से ही निकलता है। फेरी ग्रास तो सिर्फ उस आई पर डिपेंड करके उगती थी। तुमने पॉइजन जोन की बीलिंग साथ अद्भुत फ्लावर को नहीं छुआ। अभी हाथ में मौजूद ये फेरी ग्रास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। जहां भी मिले वहीं ले लेनी चाहिए। दुगो यहाँ रखवाली करता है, बिल्कुल सही है। तुम बुदबुदाते हुए घाटी से निकलने की तैयारी करने लगे। मुड़ते वक्त नजर के कोने से सामने के चट्टान के पास एक छोटे पेड़ की जड़ में एक तारे जैसी हल्की चमक दिखी और गायब हो गई। तुम चौंककर ध्यान से देखा, पर वहां कुछ नहीं था, शायद भ्रम हो। थोड़ी देर सोचकर अचानक विजडम सोल स्किल एक्टिवेट किया। सोल टेक्निक, डिस्ट्रॉय इल्यूजन। वहीं से एक सुनहरी रोशनी चमकी। फिर उस पेड़ की तरफ देखा तो जड़ में एक पौधा साफ दिख गया। ये किसी शैडोड क्लिफ जगह पर उगता है। तारों चांद की रोशनी सोखकर 1000 साल में परिपक्व होता है। पत्तियां तारे जैसी शेप की, रंग चांद के हिसाब से बदलता है, हल्की स्टार ग्लो छोड़ती है। दुनिया की रेयर फेरी ग्रास, इल्यूजन स्टार ग्रास। यही तो वो इल्यूजन स्टार था। दिन में आसपास के एनवायरनमेंट में पूरी तरह घुल मिल जाती है, सिर्फ रात में पत्तियां हल्की चमकती हैं, तभी नजर आती है। इसकी असली खासियत यह है, इसका एसेंस खाने से शेप शिफ्टिंग एबिलिटी मिलती है। न सिर्फ अपीयरेंस, बॉडी, टेम्परामेंट बदल सकते हो, बल्कि ऑरा और एनर्जी फ्लक्चुएशन भी छुपा सकते हो। सोल स्किल यूज करते वक्त भी दुनिया में पूरी तरह घुल जाते हो, पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी कियान रेनशुए की एंजल सोल डिस्गाइज से भी ज्यादा रियल है। बस अगर खुद ना हटाओ तो 99 एलईवीएल अल्टीमेट डोलो की स्पिरिचुअल पावर भी इसे डिटेक्ट नहीं कर। इसे देखते ही तुम्हें कॉन्टिनेंटल एलीट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का तरीका सोच गया। तुम तेजी से आगे बढ़े, इल्यूजन स्टार ग्रास तोड़कर एक पत्थर पर बैठ गए। इसका एसेंस 6 पर्पल वायलेट स्टार पैटर्न वाली पत्तियों में है। तुमने सीधे उन्हें खा लिया। मेडिसिन पावर एब्जॉर्ब करने लगे। तुरंत एक हल्की स्टार भाप पूरे शरीर में फैल गई। मेडिसिन पावर खत्म होने के बाद मिरर निकालकर काले बालों को ग्रे वाइट कर लिया। टेम्परमेंट को कोल्ड और फियर्स बनाया। अपीयरेंस भी काफी बदल गई। फिर शालू सोर्ड समन करके सोल को मैनिफेस्ट करते हुए मूल 1 लाख ईयर रिंग को येलो ब्लैक मार्शल सोल रिंग में बदल दिया। पूरी तरह सोल किंग लेवल के ठंडे मिजाज वाले युवा जैसे दिख रहे थे। सोर्ड केयर वाले की जरूरत नहीं, पहचान वालों से डरने का सवाल ही नहीं। शालू सोर्ड की सोल कभी किसी के सामने मैनिफेस्ट नहीं हुई। तुम कुएं के पास खड़े होकर पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए सच में बिल्कुल अलग इंसान दिख रहे थे। इल्यूजन स्टार ग्रास की एबिलिटी सच में कमाल है। सिर्फ टेम्परमेंट, अपीयरेंस ही नहीं, असली सोल पावर, मार्शल सोल रिंग भी डिस्गाइज कर सकती है। कॉन्टिनेंटल एलीट कंपटीशन में इसी आइडेंटिटी से पार्टिसिपेट करना है। नई आइडेंटिटी को नया नाम भी चाहिए। लिन शुआन रखा। बहुत दिनों से परेशान करने वाली सिस्टम मिशन अब सुलझ गई थी। तुम सेटिस्फाइड होकर ट्रांसफॉर्मेशन हटाकर असली रूप में लौट आए। पूरी तरह संतुष्ट होकर आइस फायर ट्विन आइस से निकल गए। तुम्हें नहीं सोचा था यहाँ इतनी अद्भुत छुपने वाली फेरी ग्रास मिलेगी। घर वापस लौटकर एकेडमी की एनेक्स में सो गए। अगले दिन दोपहर तक उठने के बाद सीधे चैंगडोंग के लानबा सीनियर सोल मास्टर एकेडमी की तरफ चल पड़े। रास्ते में फिर से लिन शुआन की कोल्ड फेस वाली डिस्गाइज ले ली। एकेडमी के गेट पर पहुंचे तो एक गेटकीपर ने रोका। स्टूडेंट, ये हमारी एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। एडमिशन इसमें कहाँ होती है? तुम ठंडे स्वर में पूछा, पर्सोना बनाए रखते हुए। गेटकीपर ज्यादा नहीं रोक पाया। अंदर की सबसे बड़ी मेन बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। तुम गेट से अंदर आए। उस वक्त क्लास चल रही थी। हॉलवे बिल्कुल खाली था। चुपचाप मेन बिल्डिंग की तरफ चले। एक मूंछ वाला क्रू कट मिडिल एज्ड आदमी बिल्डिंग से बाहर आया। स्टूडेंट, तुम्हें किससे मिलना है? टीचर, मेरा नाम लिन शुआन है, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने आया हूँ। सॉरी, अभी एडमिशन पीरियड नहीं है। मैं कॉन्टिनेंटल एलीट कॉम्पिटिशन की पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी के लिए आया हूँ। मिडिल एज्ड ने भौएं चढ़ाई। एकेडमी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो?
अगर तुम्हारे पास सोल सेक लेवल स्ट्रेंथ हो और उम्र 24 साल से ज्यादा ना हो तो मैं एकेडमी की तरफ से स्पेशल अप्रूवल से एडमिट कर सकता हूँ। तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, सीधे किलिंग सोर्ड की सोल मैनिफेस्ट कर दी रिंग, साथ ही उभर आई। सोल की इनहेरेंट मर्डरस ऑरा एकदम सामने आ गई। मिडिल एज का चेहरा तंग हो गया, अनजाने में एक कदम पीछे हट गया सोल किंग। इस सोल का किलिंग ऑरा इतना स्ट्रांग कैसे है? यिंगशु टीचर अकेडमी में यूं ही मर्डरस ऑरा रिलीज नहीं कर सकते। बगल के वॉकवे से एक टॉल लेडी आई, एक्सप्रेशन कोल्ड, नाम लियू। यही वो यंग मैन है, यिंगशु ने तुरंत एक्सप्लेन किया। लियू एरलोंग की नजर तुम पर पड़ी, थोड़ी सी सरप्राइज हुई। ये गोल्डन आयरन ट्रायंगल का किलिंग कॉर्नर था, पहले कई हाथों में खून लगा चुका था। स्पेशली यू शाओगांग से अलग होने के बाद पूरे स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट में तबाही मचाई थी, बाद में फीलन सिटी में जाकर धीरे धीरे संभला। इसीलिए वो मर्डरस ऑरा के प्रति बहुत सेंसिटिव था। सामने एक कम उम्र का लड़का इतनी इंटेंस किलिंग इंटेंट लेकर था जो कभी अपने आप से भी कम नहीं था। तुम भी भूल गए थे। यिंगशु की टाइटल से समझ आया वो प्रिंसिपल लियू एरलोंग है, ये एकेडमी का स्टूडेंट नहीं है। क्या मामला है? लियू एरलोंग ने यिंगशु की तरफ देखा। यिंगशु ने कहा, प्रिंसिपल वो एकेडमी टीम में ज्वाइन करके कॉन्टिनेंटल एलीट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना चाहता है। तुमने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम लिन श्वान है, 23 ईयर्स, लेवल 51 सोल किंग, फैमिली क्लैन ट्रायल में रिक्वायरमेंट है कोई भी सीनियर सोल मास्टर एकेडमी ज्वाइन करके इस बार का एलीट कॉम्पिटिशन चैंपियनशिप जीतना तो पूरा हुआ मान लो। लियू एरलोंग ने लिन फैमिली का नाम कभी नहीं सुना था, पर 23 साल की उम्र में सोल किंग बना देना कोई साधारण फैमिली नहीं हो सकती। उसने मन में दबे इंप्रेशन को दबाते हुए कहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ अपनी उम्र के लोगों में सच में बेहतरीन है, पर हमारी एकेडमी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ सभी सीनियर एकेडमीज में लगभग सबसे कमजोर है। तुम्हें फैमिली क्लैन ट्रायल पूरा करना है तो हमारी एकेडमी चुनना शायद बेस्ट सोल्यूशन ना हो। तुम्हें साफ पता था टियान्दो रॉयल एकेडमी या 5 एलिमेंट एकेडमी चुनने से चैंपियनशिप जीतना ज्यादा आसान होगा, और उन एकेडमीज के पीछे। और लांडा एकेडमी जल्दी ही श्रेक में रीनेम होने वाली है, तुम बस पहले से ज्वाइन कर रहे हो। लांडा एकेडमी में परेशानी नहीं है, बस प्रिंसिपल मान जाए तो काफी है, अकेला मैं भी चैंपियनशिप वापस ला सकता हूँ। तुम्हारा टोन बहुत प्लेन था पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर एरोगेंस मत बनने दो। लियू एरलोंग का चेहरा शांत था, पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। अगर मुझे स्पेशल एडमिट करवाना ही चाहते हो तो यिंगशु टीचर 5-6 एलडीएल सोल किंग है, उनसे स्पैरिंग कर लो। अगर हरा दिया तो तुम्हारी स्टैंडलोन स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी, मैं ज्वाइन होने दूंगी। वरना तुम बस दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करो, एकेडमी भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाएगी। ठीक है, तुमने बेधड़क कहा। तुम्हारी सोल देखकर यिंगशु का चेहरा उतर गया, भले वो 5-6 LEVL सोल। मार्शल सोल भी काफी नॉर्मल, ऊपर से सौ से साफ वाशेवा 4 से साफ पता था वो मैच नहीं है, पर प्रिंसिपल ने कह दिया मना नहीं कर सकता, मजबूरन बोला तो चलो स्पारिंग करते हैं। टीचर पहले, तुमने फिर से किलिंग सोर्ड सोल मैनिफेस्ट की, गहराई में छुपी हुई किलिंग ऑरा फैलने लगी। लियू एरलोंग, तुम्हारी वो पूरी तरह ब्लड रेड सोल देखकर मन ही मन सोचने लगा, इस सोल की क्वालिटी कहीं ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन जैसी टॉप टियर तो नहीं। यिंगशु ने उस सोल के दबाव को झेलते हुए अपनी सोल मैनिफेस्ट की 120 LEVEL स्टैंडर्ड नॉर्मल सोल किंग सेटअप। लिन शुआन, स्टूडेंट तुम जूनियर हो, पहले हाथ चलाओ। वो एल्डर वाला एटीट्यूड मेंटेन करने की कोशिश करता रहा। पहला सोल स्किल, एब्सोल्यूट एनाहिलेशन स्ट्राइक। तुमने बिना फॉर्मेलिटी के रेड लाइट इंस्टेंट में कॉन्सेंट्रेट होकर बॉडी तेजी से आगे बढ़ी। तुमने नेचुरल रूप से 1,00,000 ईयर सोल स्किल की पूरी पावर नहीं दिखाई। डिवाइडेड अटेंशन कंट्रोल टेक्निक को इल्यूजन स्टार ग्रास की प्रॉपर्टीज के साथ मिलाकर सोल स्किल और सोल पावर की इंटेंसिटी प्रिसाइजली कंट्रोल की। फिर भी तुम्हारी स्पीड इतनी फास्ट थी कि लाल कोई तुम्हारा अटैक ट्रेजेक्टरी ठीक से देख ही नहीं पाया। टीचर, तुम हार गए। अगर ये असली दुश्मन होता तो तुम्हारा गला कब का कट चुका होता। तुमने सोल वापस ली। लियू एरलोंग सोल सेंचुरी लेवल होते हुए भी मुश्किल से मूवमेंट देख पाया। मन में और भी हैरानी हुई, इतनी स्पीड, किलर रेस का ही एक ही मूव में ओपोनेंट सॉल्व कर देना, इस यंग मैन की फैमिली क्लैन को कैसे ट्रेन किया गया है। आज से तो लांडा एकेडमी टीम के मेंबर हो। लियू एरलोंग ने एकेडमी बैज वाला ब्लू आयरन टोकन निकाल कर दे दिया। ये टीम्स बैज है। उसने यिंगशु कहा, टीम के दूसरे मेंबर से इंट्रोड्यूस करवा दो। तुमने कहा, प्रिलिमिनरी राउंड्स शुरू होने से पहले फिर आऊंगा। मैं हमेशा लिनकुन की आइडेंटिटी मेंटेन नहीं रख सकता। ऊपर से प्रिलिमिनरीज भी लगभग 1 साल बाद डब्ल्यूओ सिटी में शुरू होंगी, यहाँ रोज रुकने की जरूरत नहीं। स्लॉट सुरक्षित करना ही काफी है। इतना कहकर दोनों के जवाब देने से पहले ही तुम टोकन लेकर चुपचाप निकल गए। ये यंग मैन बहुत ही अजीब है। प्रिंसिपल, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, कैसी फैमिली क्लैन इतना ठंडा इंसान बना देती है। यिंगशु तुम्हारी पीठ देखते हुए अब भी सहमा हुआ था। मुझे भी नहीं पता, पर इसके होने से शायद हम सच में इससे सोल हॉल से चैंपियनशिप छीन सके। लियू एरलोंग बोलते हुए मुड़कर अपने रहने की जगह चला गया। तुम टिएंडो रॉयल एकेडमी पास से गुजरते हुए वहां पता किया। तुम्हें पता चला टिएंडो रॉयल टीम 2 महीने पहले ही एकेडमी छोड़कर विभिन्न अरीना ट्रेनिंग के लिए निकल चुकी थी। तुम्हारे लानबा एकेडमी छोड़ने के बाद लियू एरलोंग और यिंगशु ने पूरे 3 महीने तुम्हें नहीं देखा।
समझ लिया शायद यूं ही कह दिया था। इन 3 महीनों में तुम या तो टोंग योहा के साथ रहे या चियान रनशुई के साथ सिचुएशन डिस्कस की। घर पर बड़ी आराम से रहे। डोलो सिटी में रुकने की वजह सिर्फ इंतजार थी श्रेक एकेडमी के ट्रांसफर होने का। सिस्टम मिशन जल्दी पूरी नहीं हो सकती थी, तो इस बीच पूरे साल की प्रैक्टिस का सार निकाला। इस दिन तुम अभी उठे ही थे कि शियान रंगशुए तुम्हारे घर आ गई, एल्डेस्ट मिस। इतनी फुर्सत कैसे? तुमने थोड़ा टॉन्ट करते हुए पूछा। मत पूछो। आज सुबह मैं त्यानो रॉयल एकेडमी गई। सुना कल दोपहर श्रेक्सन ने दुगोबो के साथ मिलकर 7 टैलेंटेड स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स भगा दिए। यहाँ तक कि टीम लीड किनमिंग भी छोड़ गए। कियान रनशुआ अंदर आते ही गुस्से से भरी थी। रॉयल हाउस की काफी लॉस हुई है स्कूल। श्रेक्सन को डर है मेरी पावर ग्रो हो जाएगी। बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो क्या उन्होंने खुद को श्रेक एकेडमी बुलाया? तुमने धीरे से मुस्कुराकर कहा। शियान रनशुए का चेहरा बदल गया। तुम्हें कैसे पता? टीम लीड यू तियानहेंग ने बताया। वो सोटो सिटी में श्रेक एकेडमी से हार चुके थे। किनमिंग खुद श्रेक ग्रेजुएट था। उस टीम को रॉयल अकादमी की सेकंड टीम में ज्वाइन करवाना चाहता था, पर श्वेत सिंह ने भर दिया। वो फिर से गुस्से से भर गई। जो हो गया सो हो गया, गुस्सा करने से क्या फायदा? ऊपर से लॉस उनका है, तुम्हारा नहीं। तुमने कंफर्ट किया। कियान रेंशुए ने सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहा। सही बात है। श्वेक्सन ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे डर है क्राउन प्रिंस स्टेटस की वजह से मेरी पावर ग्रो हो जाएगी। मैं इसी मौके पर रॉयल फादर से कंप्लेन करूंगी। शायद पूरी तरह रॉयल एकेडमी कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करती। अभी एकेडमी से ही आ रही थी, रास्ते में तुमसे मिलने आ गई। निकलती हूँ। इतना कहकर वो झट से बाहर की तरफ चल दी। चाय भी नहीं पियोगी? तुमने फॉर्मेलिटी से पूछा। कियान रेंशुए बिना पीछे मुड़े हाथ हिलाकर निकल गई। तुम दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते देखते रहे। मन में सोच रहे थे श्रेक एकेडमी आ गई है तो अब जरूर लैनबा एकेडमी ठहरी होगी। सोचा एक बार जाकर देखूं। जुजुकिन की सोल पावर प्रोग्रेस देखूं, 35 लेवल तक पहुंची या नहीं। तुम्हें पूरा यकीन था फ्लैंडर्स टैंक सान वगैरह को लेकर लानबा अकादमी ही आएगा। फ्लैंडर्स को पहले से पता था लियू एयरलॉन्ग कहाँ है। तियानो रॉयल अकादमी जाना बस एक बहाना था। श्वेक्सिन और दुगोबो के बिना भी शायद वो रॉयल एकेडमी ज्वाइन न करता। आज़ादी की आदत हो चुकी है। रॉयल एकेडमी के रूल्स रेगुलेशंस बर्दाश्त नहीं कर पाता। असल में फ्लैंडर्स लियू एयरलॉन्ग से मिलते वक्त जरा भी हैरान नहीं हुआ। साफ था कि उसका कुछ पर्सनल मोटिव था। यू शाओगांग और लियू एयरलॉन्ग को मिलाने की कोशिश। तुमने मन ही मन फ्लैंडर्स को पुराना लोमड़ी कहते हुए हंसी उड़ाई। अचानक तुम एक बात पर चौंक गए। कियान रेंसुए ने अभी बताया तियानो टीम श्रेक एकेडमी से हार गई थी। तो क्या इसका मतलब टेंग सान को अब तक डुगुबो आइस फायर ट्विन आइज में पकड़ चुका होगा? तुम्हें बस इतना पता था श्रेक कब आएगी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी। आखिर तुम असली प्रॉफिट नहीं हो, डिटेल्स इतनी क्लियरली याद नहीं रहती। ठीक नहीं, भले आइस फायर आइस के आसपास की सारी फेरी ग्रास तुम हार्वेस्ट कर चुके थे। शायद कोई नया वेपन रिसर्च कर सकें या शायद उसके पास कोई एबिलिटी हो जो इस जगह की टॉक्सिसिटी का फायदा उठाकर पावर बढ़ा सके। तुमने तुरंत एकेडमी से निकलकर फॉलन सन फॉरेस्ट की तरफ भागे। आइस फायर ट्विन आइस के करीब पहुंचते ही एक स्ट्रॉन्ग सोल पावर की फाइटिंग वेव महसूस हुई। तुम लोग सच में मरना चाहते हो? दुगुबो की गुस्सा दबाई हुई आवाज सुनाई दी। तुम कुछ कदम आगे बढ़े तो देखा एक गोल्डन ड्रैगन डुगुओब की ब्लू सरपेंट वेनम ट्रू बॉडी के सामने यू शाओगैंग लीड किए हुए 3 लोग सोल फ्यूजन टेक्निक एक्टिवेट किए हुए थे। सीक्रेट ड्रैगन ट्रू फॉर्म का सबसे स्ट्रॉन्ग गोल्डन ड्रैगन खुलेआम टकराते हुए डुगुओ पर झपट रहा था। मेदुसा नन्न को निगल गए। कुछ हुनर तो है। डुगुओब की आंखों में हल्की चमक आई। पूरी तरह 5 एलिमेंटल फ्यूजन टेक्निक अच्छी है पर स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, डुगुओबो ने बेइज्जती से कहा। डार्क ग्रीन एनर्जी गोल्डन ड्रैगन के पेट में घुस गई। हल्की सी क्रैक की आवाज के साथ यू शाओगैंग तीनों तुरंत खून थूकने लगे। सोल पावर पूरी तरह खत्म हो गई। 5 सोल फ्यूजन टेक्निक टूट गई। तुम लोगों को मरने के 1000 तरीके दे सकता हूँ। जीना और मरना दोनों मुश्किल कर दो। सोच लिया कैसे मरना है? डुगुबो ने आगे बढ़कर उन तीनों को रेजिस्टेंस लेस देखते हुए कहा। तुमने बेबसी से सिर हिलाया। डुगुबो भले टाइटल लोलू में सबसे कमजोर माना जाता है, ये बस सेम लेवल कंपेयर में है। बिल्कुल भी 2 सोल सेंट्स और एक ग्रेट सोल मास्टर कंबाइंड से मुकाबले लायक नहीं। अगर वो सच में फुल पावर से पॉइजन यूज करे तो सैकड़ों माइल्स तक कुछ भी नहीं बचेगा। तुम देख नहीं पाए और तीनों क्यों इतना स्ट्रिक्ट हो? तुम यू शाओगैंग तीनों की तरफ मुड़े और तुम लोग 3 बजे 48 कंटिन्यूड। सिर्फ उसकी एक बात पर हाथ चलाना बहुत ही इंपल्सिव हो गया। स्वॉर्ड शैडो, तुम इन्हें जानते हो? दुगोबो ने हाथ में जमा सोल पावर वापस खींचकर पूछा। लियू एयरलॉन्ग पूरी तरह चौंक गया। यू शाओगांग की तरफ देखा। शाओगांग, ये कौन है? फ्लैंडर्स तुरंत झुककर सलाम करते हुए बोला, स्वॉर्ड शैडो डोलो को नमन। लियू एयरलॉन्ग पूरी तरह पहचान नहीं पाया कि तुम ही वो लड़का हो। इस वक्त तुम्हारी ऑरा बहुत ग्रेसफुल और एलिगेंट थी, पहले वाली ठंडी और चुप वाली नहीं। अरलॉन्ग, ये स्वॉर्ड शैडो नाम के टाइटल डोलू हैं, यू शाओगैंग ने धीरे से एक्सप्लेन किया। डुगुबो की ये मुसीबत यहीं खत्म करो। ये लोग ब्लू शॉप टायरेंट ड्रैगन फैमिली से हैं। जिस टैंग सैन को तुमने पकड़ा है वो हाउतियान, उसने जरूर टैंग हाउ द्वारा पिछले पोप को मार डालने वाली अफवाह सुनी होगी। नहीं सोचा था इस बार ड्रैगन किंग टेम्पल से टकरा जाएगा। तुमने जो देखा वो सिर्फ सतह है, यू शाओगैंग ने अपनी छाती छूते हुए कहा।
क्या वो ट्विन सोल है? दूसरा हाउतिया हैमर है? दुगुओबो और भी हैरान हो गया। यू शाओगैंग ने कंफर्म किया। दुगुओबो एक पल के लिए ठिठक गया। तुमने बीच में कहा, फ्लैंडर्स प्रिंसिपल, आप लोग घायल होकर पहले अकेडमी लौटो, टैंग सांग को मैं बाद में वापस भेज दूंगा। फ्लैंडर्स ने यू शाओगैंग और लियो एर्लोंग की तरफ देखकर सिर हिलाया। तकलीफ के लिए सॉरी स्वॉर्ड शैडो। यू शोगांग सबसे ज्यादा घायल था। वो ग्रेट सोल मास्टर भी था और 5 सोल फ्यूजन टेक्निक का लीड भी। लियू एरलोंग उसे संभालकर पहले निकल गए। फ्लैंडर्स। यू शाओगैंग ने बोलते हुए कुछ खांसी की। लियू एर्लोंग को थोड़ी टेंशन थी। फ्लैंडर्स, क्या स्वॉर्ड शैडो सच में टैंग सैन को वापस भेजेगा? उसका बिहेवियर भले समझ से बाहर हो, पर पहले टैंग सैन वगैरह की जान बचाई थी। मैं ही सोचा था वो डोलो सिटी में भी है, आज फिर हमें बचाया। फ्लैंडर्स इमोशनल होकर बोला, अगर वो वक्त पर ना आता तो चाहे हम खुद फैमिली बताकर हाथियान डोलो का नाम इस्तेमाल करते, फिर भी शायद बच नहीं पाते। मुझे यकीन नहीं होता दुगुओबो सच में हमें मार डालता। लियो एर्लोंग बोला फर्मली। तुम बहुत सिंपल सोच रहे हो। यू शाओगांग बोला, उसका पॉइजन तुमने भी देखा। हमें बिना कोई निशान छोड़े खत्म करना उसके लिए बच्चों का खेल है, फिर तो फैमिली को रिवेंज के लिए टारगेट भी नहीं मिलेगा। शाओगांग सही कह रहा है। फ्लैंडर्स ने सहमति जताई। सोड, हम खुद फैमिली एक्सपोज करते तब भी सिर्फ बेनिशान मौत मिलती। तीनों फॉलन सन फॉरेस्ट से बाहर निकलते ही इस बात पर चुप हो गए। उनकी पीठ पूरी तरह ओझल होते ही तुमने डुगुवो की तरफ देखा। 3 महीने में तुम्हारा कलर काफी अच्छा हो गया है। तुम्हारे बताए तरीके की बदौलत पॉइजन को सोल कैविटी में रखने से बॉडी काफी इंप्रूव हुई। डुगुवो भावुक होकर बोला। तुम्हारा टोन अचानक ठंडा पड़ गया। तुम आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़कर पीछे के पेड़ पर दबा दिया। मैंने क्या कहा था? तुम्हारे अलावा किसी को उस प्रेशियस लैंड में जाने की परमिशन नहीं। तुमने खुद प्रॉमिस किया था इस जगह की रक्षा करोगे, फिर भी टैंग सैंग को अंदर ले गए। टैंग सान टैंग हाओ का बेटा है। अगर टैंग हाओ ने पता लगाया कि उसका बेटा तुम्हारे साथ यहाँ आया, तो मैं और तुम दोनों इस जगह का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ आज टैंग हाओ नहीं आया, वरना तुम्हें यहाँ इतनी पावर दिखाने का मौका ही न मिलता। तुमने आसपास टैंग हाओ की ऑरा नहीं महसूस की। अंदाजा लगा वो अब तक सोटो सिटी में चुपके से टैंग सैन की रक्षा करता रहा होगा। काफी वक्त से ननहेरेन एम्प्रेस को न मिलने से इस बार तुरंत डोलो सिटी नहीं पहुंच पाया। तुम्हें लगा था दुगुबो वॉरेन याद रखेगा, ओरिजिनल स्टोरी जैसा टैंग सैन को आइस फायर ट्विन आइज में लाएगा, पर फिर भी वैसा ही हुआ। गर्दन पकड़ी हुई दुगुबो मुश्किल से बोला, इस बार गलती मेरी है। नहीं सोचा था वो टैंग हाओ का बेटा निकलेगा। तुमने हाथ छोड़ दिया। ठंडे स्वर में कहा। टैंग सान होश में आया। मैं जब निकला तब भी बेहोश था, शायद अभी न जागा हो। डू। वो आइस फायर ट्विन आइज में 3 महीने रह चुका था। जरूर पहले ही नोटिस कर चुका होगा कि आसपास की अजीब फूल पत्तियां गायब हैं। तुम्हें अच्छे से पता है, आइस फायर ट्विन आइज की प्रॉपर्टीज की वजह से फेरी ग्रास कई सालों बाद फिर से उगाती है, यहाँ तक कि 1000 साल बाद प्यूरिफाई होकर फियस बीज तक बना सकती है। इसलिए बेहतर यही है टैंग सान को इस जगह का असली पर्पस कभी पता न चले। अंदर चलो। तुम मुड़कर पॉइजन फॉग में घुस गए। दुगुबो चुपचाप पीछे आया। जल्दी ही तुम घाटी के ऊपर वाली दुगुबो की परमानेंट केव में पहुंचे। वहां बेहोश टैंग सान दिखा। ओरिजिनल स्टोरी में टैंग सान के पास 8 स्पाइडर लैंस थी। शरीर स्ट्रेंथन करने के लिए पॉइजन डोलुओ का पॉइजन भी अब्सॉर्ब कर सकता था। अब तक जाग जान चाहिए था, पर अभी 8 स्पाइडर लैंस नहीं है, इसलिए जागने में वक्त लगेगा। पर उसका शुनतियान वो अपने आप चल रहा था। शरीर के चारों तरफ एक हल्की सफेद ऑरा घूम रही थी। पॉइजन धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। तुमने कोई डेडली पॉइजन तो नहीं दिया? तुमने पूछा। नहीं, बस लानबा एकेडमी में उसे देखा तो थोड़ी सेडेटिव दी थी ताकि सो जाए। ठीक है, आगे से तुम और तुम्हारी पोथी के अलावा किसी को भी अंदर मत लाना, वरना तुम भी मत आना। तुमने फिर से चेतावनी दी। टैंग सान की बात याद आते ही जाने की तैयारी की। पॉइजन जोन में जाने से पहले मुड़कर कहा, अच्छा, तुम्हारी पोथी के लिए एक सोल बोन ढूंढो, ताकि प्रैक्टिस करते वक्त वो पॉइजन को सोल बोन में ट्रांसफर कर सके, वरना उसका हाल तुमसे भी बुरा होगा। इतना कहकर तुम बेहोश टैंग सान को लेकर आइस फायर ट्विन आइज से निकल गए। ड्यूक्यू बूम वहीं जड़ रह गया। अपनी पोथी की असाधारण शक्ल याद करके समझ गया वो उसका ही पॉइजन इनहेरिट करके पैदा हुई है। तुम्हें भी समझ आया वो चाहता था वो अच्छे से इस जगह की रखवाली करे। तुम फॉलन सन फॉरेस्ट से निकलकर सिटी में घुसने से पहले ही टैंग सान होश में आ गया। महसूस होते ही तुमने उसे रास्ते के किनारे घास पर लिटा दिया। जाग गए। तुम प्लेन स्वर में बोले। टैंग सान ने सिर के दर्द को सहलाते हुए उठकर देखा। अजनबी माहौल में जल्दी ही तुम्हें पहचान लिया। स्वॉर्ड शैडो सीनियर। मैं यहाँ कैसे? उसे बस याद था किसी ने एम्बुश किया। हमलावर की पहचान नहीं जानता। दुगुबो तुम्हें एकेडमी से निकाल कर लाया, याद है? तुमने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मुझसे किस बात पर उलझे? टाइटल डोलुओ। टैंग सान को तुरंत कल तियान दौर रॉयल एकेडमी की घटना याद आ गई। समझ गया वो अपने पोथी का पॉइजन ठीक करने की वजह से रिवेंज का टारगेट बना। स्वॉर्ड शैडो सीनियर का शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। टैंग सान मुस्कान के साथ बोला, पर मन में शक भी था। उसने तुम्हें अपनी पॉइजन बग से ब्लू सर्पेंट वेनम का पॉइजन ब्रेक करने की कहानी बता दी। अच्छा, इसीलिए पॉइजन बग ने तुम्हें पकड़ा। ब्लू सर्पेंट सोल उनकी क्लैन की सबसे गर्व वाली चीज है। तुम आगे बढ़कर टैंग सैन के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, ऊपर से चिंता मत करो, वो फिर परेशान करेगा। मैंने उसे वार्निंग दी है। शुक्रिया स्वॉर्ड शैडो सीनियर। टैंग सैन ने शुक्रिया कहा, पर मन में शक बना रहा। तुम इतने नामालूम इंसान की खातिर एक टाइटल डोलुओ से क्यों दुश्मनी मोल लोगे? क्या तुम्हें उसका सीक्रेट पता है? शॉन्टियन स्किल याद आते ही टैंग सैन का दिल टाइट हो गया।
ये शाओगैंग ने कभी कहा था तुम्हें सब कुछ पता है, कहीं ये सब उसके पास मौजूद टेक्निक के लिए तो नहीं? वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। उसके दिल में श्वांतियन स्किल किसी भी फेरी ग्रास से टैंग सैन तुरंत मना कर बैठा। मैं ही रुककर फिर जोड़ा, बस आपने सब किया। सच में इतना करने लायक बात नहीं थी। सोचो मत। तुमने सिर हिलाकर कहा, रिलेशन के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल बुलाना चाहिए। अंकल? टैंग सान आंखें फैलाकर हैरान हो गया। तुम्हारा और टैंग यू हुआ का रिश्ता तो पहले से ही तय है, अंकल बुलाना बिल्कुल उचित है। तुम यू शाओगैंग से काफी थियरी सीख चुके थे। अपने मार्शल सोल से बहुत पहले अपनी आइडेंटिटी को अलग समझ लेना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने जो नहीं बताया वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आखिर तुम्हारे एल्डर ही मानो। इतना कहकर तुम सिटी की तरफ मुड़े। टैंग सान अब स्पिरिट वर्ल्ड में नया नहीं था। इन सालों में उसे अंदाजा हो चुका था कि उसका ट्विन सोल स्पेशल है। ऊपर से यू शाओगांग जब भी टैंग हाउ का जिक्र करता तो पता चलता था वो सब कुछ जानता है। इससे उसे और भी यकीन हो गया। उसे ये भी पता है, कुछ चीजें जितनी ज्यादा जानो उतनी जल्दी मरो। मन में सवालों का ढेर लिए टंग सम तुम्हारे पीछे पीछे सिटी में घुसा। लानबा एकेडमी गेट से दूर नहीं थी। गेट पहुंचते ही फ्लैंडर्स सुरक्षा रूम से तेज से भागकर बाहर आया। स्वॉर्ड शैडो सीनियर आप आ गए। टैंग सान, तुम ठीक हो? प्रिंसिपल मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? वापसी के रास्ते में टैंग सान को पहले ही तीनों के दुगुप से लड़ाई की बात पता चल चुकी थी। शाओगांग थोड़ा कमजोर है, चोट मुझसे और एयरलॉन्ग से ज्यादा गंभीर है। वो पहले ही आराम करने चला गया। अच्छा हुआ सिर्फ सोल पावर एग्जॉस्टेड हुई, कोई बड़ी बात नहीं। मैं यही तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ। टैंग सान ने राहत की सांस ली। फॉर्मेलिटी छोड़ो, अंदर चलो, अपनी नई एकेडमी देखो। मुझे भी वो फैट जूनियर एक साल से नहीं देखा। तुम बोले सबसे पहले गेट से अंदर चले गए। फ्लैंडर्स तुम्हें मेन बिल्डिंग नहीं ले गया, बल्कि 3 बिल्डिंग्स के पीछे से घूमते हुए एकेडमी के पीछे की तरफ एक छोटे रास्ते से ले गया। कल रात दुगुबो ने टंगसान को उठा लिया। हम अभी तक लिविंग अरेंजमेंट नहीं कर पाए। दाई मुवाई वगैरह अभी भी लियो एयरलॉन्ग के लॉज में ही हैं। फ्लैंडर्स चलते हुए एक्सप्लेन करते रहे। वो लोग दोपहर ही लानबा अकेडमी पहुंचे। शाम को दुगुबो ने आकर टंगसान को ले गया। तीनों को पता चलते ही स्टूडेंट्स सेटल करके फौरन पीछे भागे। धारा के किनारे कुछ देर चलने के बाद फूलों की खुशबू आने लगी। एक वुडन हाउस के सामने रंग बिरंगे फूल उगे थे। छोटा पुल और बहता पानी दृश्य। ऑस्कर डोर पर टिका हुआ झुझुकिंग और लियो एयरलोंग की फूलों को पानी दे रही शाओ दो दौड़कर आ गए। निंग रोंगरोंग शायद रास्ते में अपने सेट लौट गई थी, यहां नहीं थी। शाओ पूरी रात परेशान थी। तुरंत भागकर टंग सान की बाजू थाम ली। संगे, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, तुम्हें टेंशन दी सो सॉरी। टैंग सान उसकी पीठ थपथपाकर मुस्कुराया। फैन जी कब से नहीं मिले, तुम यहाँ कैसे? माँ होंगजन उत्साह से पास आया। बाकी सब भी सलाम करने लगे। स्वॉर्ड शैडो सीनियर, फैटी 1 साल में और मोटा हो गया। तुम मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए बोले, तुम लोग भी 1 साल पहले से काफी मैच्योर हो गए हो, आंखों में भी परिपक्वता आई है। रही बात मैं यहाँ क्यों हूँ ऑस्कर, माँ होंगजुन वगैरह हंसने लगे। सब बातचीत करने लगे। तुम्हारी नजर भीड़ के पीछे खड़ी झुझुकिंग पर टिकी। अचानक चेहरा गंभीर हुआ। झुझुकिंग, अभी तुम्हारी सोल पावर कितनी है? ऑस्कर वगैरह हैरान हो गए। दाइमू बाई ने कॉम्प्लेक्स नजरों से दोनों की तरफ देखा। इस पूरे 1 साल में झुझुकिंग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली थी। डोलू सिटी आते वक्त वो पूछे बिना नहीं रुका। तभी उसे पता चला कि वो और तुम पहले एक डील कर चुके थे। सीनियर के आगे कहते हुए, हमारी वापसी वाले रास्ते में ब्लडी डीमन टीम से लड़ते वक्त मैं बिल्कुल 35 लेवल पे पहुंची थी। झुझुकिंग कुछ कदम आगे बढ़ी। चिल्ड फेस पर एक्साइटमेंट छुपाना मुश्किल था। उसे लगा था डोलुओ सिटी पहुंचने के बाद भी तुमसे मिलने में वक्त लगेगा। नहीं सोचा था एक ही दिन में तुम मिलने आ गए। अच्छा, तुम आगे बढ़े। आज से तो मेरी लू फैन की डिसाइपल हो। सब चौंक गए। टैंग सान वगैरह को आखिर समझ आया झुझुकिंग इस 1 साल में इतनी डिटरमिन होकर प्रैक्टिस क्यों कर रही थी। डिसाइपल झुझुकिंग टीचर को नमन। झुझुकिंग खुशी से भरकर तुरंत घुटनों पर आकर सलाम करने लगी। तुमने आगे बढ़कर उसे उठाया? उठो, आगे से इतना फॉर्मल नहीं। डोलुओ कॉन्टिनेंट में डिसाइपलशिप में घुटने टेकने का रूल नहीं है। फैन गे, मैं भी तुम्हारा डिसाइपल बन सकता हूँ क्या? माँ होंगजुन के चेहरे पर एनवी थी। तुम्हें नहीं लूंगा, तुम बेपरवाही से बोले। सिर्फ टांग सान और शाओ को छोड़कर दाई मुबाई वगैरह सब मुंह लटकाए बैठे थे। टाइटल डोलो कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप चोटी पर होता है। उसका डिसाइपल बनना न्यूमरस लोगों के लिए ऐसा चांस है जो कभी नहीं मिलता। आगे की राह भी आसान हो जाती है। फ्लैंडर्स आगे झुककर बधाई देते हुए बोला, बधाई हो स्वॉर्ड शैडो सीनियर, एक अच्छा डिसाइपल मिला। झुझुकिंग आगे सीनियर के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत सी रॉन्ग टर्न से बच जाओगी। झुझुकिंग ने जोर से सिर हिलाया। प्रिंसिपल शुक्रिया, मैं आज बस ये देखने आया था कि उसने रिक्वायरमेंट पूरी किया नहीं निराश किया तो अब मैं उसे कुछ समय के लिए ले जाऊंगा, कुछ चीजें सिखाने के लिए। तुम झुझुकिंग की तरफ मुड़े, मेरे साथ चलो। जी टीचर, झुझुकिंग बोलते हुए साथ चली। दोनों अगल बगल निकलते हुए। पर बदमाश, फ्लैंडर्स ने अचानक उसका कान पकड़ लिया। अभी भी स्वॉर्ड शैडो सीनियर का डिसाइपल बनना चाहता है? मेरा डिसाइपल बनना इतना शर्मनाक है क्या? टीचर, वो मजाक कर रहा था। माँ होंगजुन उसकी बाजू पकड़कर बहस करने लगा। टीचर, हम कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में चलते हुए झुझुकिंग ने देखा तुम हमेशा चुप रहते हो। बर्दाश्त न होकर बोली, मेरे घर, जगह शांत है, ज्यादा दूर नहीं।
जोजोकिंग ने सिर हिलाकर हामी भरी। डोलो एकेडमी एनेक्स पहुंचने ही वाले थे कि तुमने कदम धीमे कर लिए। कॉन्टिनेंटल एलीट कंपटीशन आधे साल बाद शुरू होगी। सोचती हो मुझे तुम्हें कैसे सिखाना चाहिए ताकि तुम अपनी बहन को हरा सको? टीचर मुझे नहीं पता, जोजोकिंग कड़वाहट से बोली। मैं अभी 3-5 LEVEL सोल लॉर्ड हूँ। आधे साल बाद बहुत ज़्यादा 38 लेवल तक पहुँच पाऊंगी। पर जब मैं घर से निकली थी तब मेरी बहन पहले ही सोल सेट बन चुकी थी। तुम रुक गए। डिफरेंस सच में है, पर तुम मेरी डिसाइपल हो, चाहे फाइनल चैंपियनशिप में न जीत पाओ। मैं तुम्हें फैमिली द्वारा कल्टीवेशन छीने जाने या मारे जाने से बचा सकता हूँ। शुक्रिया टीचर। जोजोकिंग की आंखों में क्लैरिटी थी, नजरें पूरी तरह फर्म थीं। पर मैं खुद अपनी स्ट्रेंथ से उसे हराना चाहती हूँ। माँ बाबा को साबित करना चाहती हूँ कि मैं बहन से कम नहीं। अच्छा टीचर, मुझे स्पिरिट सिखाओ। तुम सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाकर बोले। रिस्पेक्ट पाना कभी किसी की दया से नहीं मिलता, सिर्फ खुद फाइट करके पाया जाता है। मुझे उम्मीद है भविष्य में जब लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे तुम्हारी फैमिली को जोजोकिंग खुद याद आएगी, ना कि ना टीचर। तुम्हें अच्छे से पता है सर, जब वो खुद अपनी बहन के साये को तोड़ेगी तभी सच में इनर डीमन से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी प्रोटेक्शन आखिर सिर्फ सिम्टम ट्रीट करती है, रूट नहीं। थोड़ी देर बाद तुम जोजोकिंग के साथ अपने रहने की जगह पहुंचे। उसे एक खाली कमरा अरेंज करके दिया। ये डोलो सिटी में मेरा घर है, बहुत शांत है। टीचर घर का डेकोरेशन? जोजोकिंग कमरे के थोड़े फेमिनिन डिकॉर को देखते हुए पूछ बैठी। हाँ, वो फुर्सत मिलने पर आती जाती है, आगे मौका मिले तो मिलोगी। तुमने सिर हिलाकर कहा। फिर देखा तुम्हारा मूड ठीक नहीं। रास्ते की थकान और कल रात टॉम सान की टेंशन में भी नींद ठीक नहीं हुई। आज अच्छे से आराम करके एडजस्ट हो जाओ। जोजोकिंग ने हामी भरी। इतने दिनों की यात्रा से सच में थक गई थी। उस दिन कमरा ठीक करके तुम्हारा बनाया खाना खाकर जल्दी सो गई। अगली सुबह तुम नीचे आए तो जोजोकिंग पहले ही लिविंग रूम में वेट कर रही थी। आराम कैसा रहा टीचर? मैं अच्छी हूँ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। तुमने हाथ हिलाकर कहा। उसे फ्रेश देखकर सीधे बोले, मेरे पास एक फेरी ग्रास है, इसे लेने के बाद तुम्हारी सोल पावर सीधे लेवल 40 तक ब्रेक थ्रू कर सकती है। तुमने शुइशन यूजी फ्लावर निकालकर उसके सामने पेश की। टीचर, ये जोजोकिंग उस चमकदार फेरी ग्रास को देखकर हैरान रह गई। ये तो हेवन अर्थ सोल पावर सोखकर बनी फेरी ग्रास है। न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूव करती है बल्कि बॉडी और मार्शल सोल दोनों बेहतर बनाती है। दुनिया की रेयर प्रेशियस चीज है। इतनी वैल्यूबल चीज टीचर खुद रखे। मैंने पहले भी दूसरी फेरी ग्रास ली है, ज्यादा यूज नहीं होगी। जब डिसाइबल बना ही लिया तो तुम्हें कम नहीं दूंगा। तुमने बैठते हुए कहा। ज्यादा बात मत करो, बैठ जाओ। जैसा मैं कहूं वैसे प्रैक्टिस करो। जोजोकिंग ने और मना नहीं किया, बैठ गई और तुम्हारे बताए तरीके से फेरी ग्रास ले ली। तुम बगल में प्रोटेक्ट करने के लिए रुके ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। दोपहर तक जोजोकिंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। एक्सप्रेशन थोड़ा कंफ्यूज था। टीचर, मुझे लगता है मेरा बॉडी हल्का हो गया है। हाँ, अपनी सोल पावर और मार्शल सोल टेस्ट करो। जोजोकिंग ने खड़े होकर यूमिंग लिंग समन की, तभी चेंज नोटिस किया। फेरी ग्रास ने उसकी बॉडी को बहुत बढ़ा दिया था, स्पेशली मार्शल सोल। ये बात किसी को मत बताना, अकेडमी लौटकर बताना कि मैंने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। जोजोकिंग तुरंत से रिलाग मान गई। उसे भी पता था ऐसा ट्रेजर बहुत ऑर्डिनरी नहीं। अगले 2 दिन एडजस्ट हो जाओ, फिर मैं तुम्हें फॉलन सन फॉरेस्ट ले जाऊंगा तुम्हारा चौथा रिंग लेने के लिए। जी टीचर। जोजोकिंग अब पूरी तरह तुम पर विश्वास कर चुकी थी। 2 दिन बाद तुम जोजोकिंग को लेकर बाहर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक एलिगेंट लेडी घर के अंदर आई। वो तांग युवा थी। बगीचे में फूल संवारती जोजोकिंग को देखकर उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। टोन में थोड़ी नाराजगी थी। तुम कौन हो, यहाँ कैसे? टैंग यू हु की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, पर मून हॉल में तरह तरह के लोग देख चुकी थी। नजर तेज थी, एक ही झलक में देख लिया जोजोकिंग की उम्र काफी कम है। जो जरूर इसने ने उसकी एलिगेंट ग्रेसफुल प्रेजेंस देखकर हल्का सा ठिठकी। यहाँ आना जाना उसे देखकर याद आया तुम्हारी दी हुई सलाह। थोड़ी टेंशन में बोली, नमस्ते, मेरा नाम जोजोकिंग है। आप तांग युहा शिफू माँ हैं। तांग युहा के कदम थोड़ा रुक गए। लिन फैन के किसी जू सरनेम वाले रिश्तेदार के बारे में कभी नहीं सुना। टोन में थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, पर सर्टेनिटी भी। तुम उसका इंटीमेट होना ये प्रूव कर रहा था। तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता थी, वरना ऐसे नहीं जान पाती। युहा, तुम आ गई। तुम दरवाजे पर आ गए, उस ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए। टीचर जूझू। और जोजोकिंग की उम्र सिर्फ 14 साल है। पहले जब मैं डोलो सिटी आया था तो उससे डील की थी, अगले मिलने तक अगर वो 30 लेवल से 35 लेवल तक पहुंच जाए तो मैं उसे डिसाइपल बनाऊंगा। तुमने इंट्रोड्यूस करते हुए पूरी बात एक्सप्लेन की। 2 दिन पहले वो एकेडमी के साथ डोलो सिटी आई, मिल गए तो ऑफिशियली डिसाइपल बना लिया, इसलिए पहले नहीं बताया। फिर जोजोकिंग की तरफ मुड़े। जोकिंग, ये है वो शिफू माँ जिसके बारे में मैंने बताया था, टैंग यो हुआ। जोजोकिंग ने रिस्पेक्ट से कहा, शिफू माँ नमस्ते। फॉर्मेलिटी मत करो, अपने घर जैसा समझो। टैंग यो हुआ हंसी। लिन फैन को भी पहले नहीं बताया, अचानक ही सब कुछ हो गया। जोजोकिंग उसकी मुस्कान देखकर भी हल्की सी मुस्कुराई। तुम अचानक कैसे आ गई? मैं जोकिंग को लेकर फॉलन सन फॉरेस्ट जाने वाला था, उसका चौथा रिंग लेने के लिए। तुमने थोड़ा हैरान होकर पूछा, कई दिन नहीं मिले, आगे देखने। तांग युहा ने नरमी से कहा।
बगीचे के फूल पत्तियां भी संवार दूंगी, घर भी थोड़ा साफ कर दूंगी। तुम लोग जल्दी फॉरेस्ट जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, तो फिर तुम्हें तकलीफ देनी होगी, हम जल्दी जाकर आ जाएंगे। तुमने सिर हिलाया। झू झूकिंग उन दोनों की दोस्ती देखकर मन ही मन गर्मजोशी महसूस की। जल्दी लौटना, मुझे अभी तक इस डिसाइपल से ठीक से बातें नहीं हुई। तान यहोवा मुस्कुराते हुए बोली। तान यहोवा घर पर रुक गई। तुम जू जूकिंग को लेकर फॉलन सन फॉरेस्ट की तरफ चल पड़े। फॉरेस्ट में घुसते ही तुमने पूछा, तुम्हारे फैमिली लीनिएज में यूमिंग लिंक के रिंग कलेक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड जरूर होगा। पहली सोल स्किल यूमिंग थ्रस्ट मार्शल सोल की स्पीड और अटैक दोगुनी बढ़ाती है। दूसरी सोल स्किल यूमिंग स्विंग हाई स्पीड रोटेशन और पेनिट्रेशन से शॉर्ट टाइम में एक ही जगह सैकड़ों अटैक्स कर सकती है। तीसरी सोल स्किल यूमिंग स्लैश दोनों हाथों से 1 फुट लंबी ब्लेड ड्रॉ करके स्लैश करती है। तुम ध्यान से सुनते रहे, ये तीनों सोल स्किल सिंगल टारगेट अटैक है। तुम्हारी फैमिली रिकॉर्ड में चौथी सोल स्किल किस डायरेक्शन की है? चौथी सोल स्किल आमतौर पर स्पीड या क्लोन टाइप होती है, एनिमी को कंफ्यूज करने और असैसिनेशन में मदद के लिए। तुम्हारी पहली 3 सोल स्किल सब अटैक टाइप है। तुमने धीमी आवाज में कहा, मेरी एडवाइस, चौथी रिंग में स्पीड या क्लोन मत चुनो। यूमिंग लिंक की बॉडी ऑलरेडी बूस्ट टाइप चुनो। तुम्हारी फैमिली का रिकॉर्ड अलग है, ये मुझे पता है। ये सिर्फ मेरी एडवाइस है। यूमिंग लिंक फैमिली की लेगेसी इतने सालों की है, जरूर उसकी अपनी वजह होगी, पर यह भी समझो कि जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ती है, 5वीं 6वीं यहाँ तक कि उससे ज्यादा रिंग्स के स्किल्स धीरे धीरे शुरुआती अटैक स्किल्स को रिप्लेस कर सकती हैं। पर बूस्ट टाइप स्किल्स हमेशा यूजफुल रहती हैं, यहाँ तक कि 9वीं रिंग तक भी। तुमने कुछ रुक कर आगे कहा, अटैक स्किल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, बेहतर है प्रिसाइज आर्चर टाइप सोल मास्टर दुश्मन के पीछे घुसकर एक ही हिट में किल करे। तुमने फोर्स नहीं किया, चॉइस झू झुकिंग के हाथ में है, बस टीचर की ड्यूटी निभाते हुए एडवाइस दी। टीचर आपको डिसाइपल बनाया ही इसलिए है। झू झुकिंग ने कुछ सोचकर फैसला कर लिया, अगर स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सेम स्किल्स लूं जैसे बहन, तो मेरी सोल पावर उससे कमजोर होगी, कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने आपको टीचर चुना, अलग रास्ता चुनने के लिए। अच्छा, तुम्हारा मन खुश हुआ। मुझे तुम्हारी सोल को बूस्ट करने वाले कुछ सोल बीस्ट पता है। फिर तुम झू झुकिंग को लेकर जंगल में सुटेबल टारगेट ढूंढने लगे। दोपहर के वक्त तुम्हें एक रेयर क्लॉ बीस्ट मिला, बॉडी पूरी तरह काली, ओवर स्ट्राइक वाली, शायद एज लेवल 6000 ईयर्स। तुमने एक ही सोर्ड से उसे सीरियसली इंजर्ड किया, झू झुकिंग के सामने ले गए। टीचर, ये कौन सा सोल बीस्ट है? बॉडी साइज देखकर लगता है उम्र 5000 ईयर से ज्यादा है। मास्टर ने तो कहा था चौथी रिंग 5000 ईयर से कम होनी चाहिए। यू शाओगांग एक ग्रेट सोल मास्टर है, रिंग एज की क्या समझ होगी उसे? तुमने प्लेन स्वर में कहा, सोल मास्टर द्वारा रिंग अब्सॉर्ब करने की लिमिट जरूर होती है, पर कैपेसिटी सोल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल कंडीशन, स्पिरिचुअल पावर सब पर डिपेंड करती है। कभी भी जाओ इसे मार दो, रिंग ले लो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। जो जुकिंग ने सोल मैनिफेस्ट की, दायां हाथ कैट क्लॉ में बदल गया। क्लॉ की धार से क्लॉ बीस्ट की जान ले ली। आधे घंटे बाद कठिनाई से रिंग अब्सॉर्ब कंप्लीट हुआ। तुमने देखा उसने आंखें खोली, पूछा, कैसा लगा? टीचर, आपकी एडवाइस सही थी। शो बूस्ट करती है, रॉन्ग रॉन्ग की बूस्ट से भी स्ट्रांग है। मिन्नी, मुझे साइलेंट ब्राइटनेस नाम की सोल स्किल भी एक्टिवेट करने पर मुझे इनविजिबिलिटी देती है, साथ ही सभी स्किल्स की अटैक पावर पर। अच्छा, तुम भी खुश हुए। मैंने सोचा था क्लॉ बीस्ट सिर्फ अटैक बूस्ट देगा, नहीं सोचा था स्पीड भी ऐड करेगा। शायद इसी रिंग की। घर में घुसते ही तुम्हें लगा घर पूरी तरह फ्रेश हो गया है, सब कुछ टंग युवा ने संवार दिया था। घर में कोई रहे तो अलग ही बात है। तुम सोच ही रहे थे कि पीछे से टंग युवा की आवाज आई, वो बास्केट लेकर बाहर से आ रही थी। शिफू मां को नमन, झू झुकिंग ने सलाम किया। देखा, फॉर्मेलिटी मत करो, बैठ जाओ। तान युएहुआ ने बुलाया, अब लौट आए तो मैं खाना बनाती हूँ। तुम्हारा चेहरा हल्का सा बदल गया, तुरंत आगे बढ़कर बास्केट ले ली। युएहुआ, तुम्हारे हाथ ट्यून बजाने के लिए है या मैं बना दूं? तुम झुकिंग से बातें करो। तुमने उसका खाना 2 बार खाया था, सच में बर्दाश्त नहीं हो पाया। वो असल में हाथिया सेक्ट की एल्डेस्ट प्रिंसेस थी, मून हॉल में बंदियां उसकी सेवा करती थी। खाना बनाना कभी नहीं आया। जुकिंग, तुम भी देखो, हमेशा मेरा खाना बुरा बोलते हो। टेंग युएहुआ ने बास्केट तुम्हें देते हुए झू झुकिंग की तरफ मुड़कर कहा। शिफू मां, टीचर जरूर आपके लिए फिक्रमंद हैं, इसलिए आपको किचन नहीं जाने देते। झू झुकिंग टॉप टियर अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से थी। एक ही नजर में तंग युहुआ की स्थिति भाप गई। भले सोल पावर महसूस नहीं हुई, पर वो एलिगेंट रॉयल ऑरा बता रही थी, वो कोई साधारण फैमिली से नहीं है। उसकी तरफ से मत बोलो, हम कई साल साथ रहे। बस मेरी हाथ। मैं सिनलो एम्पायर से आई हूँ। सिनलो एम्पायर तो काफी दूर है। इतनी कम उम्र में तियांडो एम्पायर कैसे आ गई? तुम और तुम्हारे टीचर सिनलो एम्पायर में ही मिले थे क्या? टैंग युएहुआ ने नरमी से पूछते हुए धीरे धीरे जुजुकिंग की हेजिटेशन दूर की। जुजुकिंग बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं थी, पर सीधे सीधे सही जवाब देती रही, कुछ भी छुपाया नहीं। तुम देखकर संतुष्ट हुए, दोनों की बातचीत अच्छी चल रही है। फिर मुड़कर किचन में चले गए। 10 दिन बाद टैंग हाओ टैंग सान के पास लौटकर चुपचाप प्रोटेक्ट करने लगा। उस रात उसने जू झुकिंग और निंग रोंगरोंग के डॉर्म में न होने का मौका पाकर सोते हुए शाह वू को अकादमी के बाहर एक छोटे जंगल में ले गया।
रात की हवा चलते ही शावू अचानक जाग गई। सामने एक लंबा साया खड़ा देखकर तुरंत सतर्क हो गई। तुम कौन हो? उसका दिल क्लोब का हुड उतारते हुए। शावू डरो मत, मैं शाओसान का पापा हूँ, टैंग हाओ। शावू हैरान थी, यकीन नहीं हो रहा था इस थके हारे आदमी की शक्ल टैंग सान के पापा हो सकती है। टैंग हाओ ने हाथिया हैमर सोल रिलीज किया। तुमने जरूर शाओसान की दूसरी सोल देखी होगी। देखो क्या ये सेम है? उस जाना पहचाना काला हैमर देखकर शावू को आखिर यकीन हो गया, आप सच में सांगे के पापा है। मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, पर तुम डुलुओ सिटी आ गई हो और शाओ सैन के साथ कॉन्टिनेंटल एलीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो, तो मुझे तुम्हें वार्न करना ही होगा। टैंग हाओ के टोन में थोड़ी बेबसी थी। डुलू सिटी में हिडन पावर बहुत है। सोल डुलुओ, फंग हाओ डुलुओ कम नहीं है। कभी भी तुम्हारी 1 लाख ईयर सोल बीस्ट की पहचान खुल सकती है। ये सोतो सिटी नहीं, यहाँ ज़रा भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। अंकल, आपको मेरी पहचान पता है? शाओ हैरान होकर बोली। जब तुम पहली बार शाओ सांग के सामने आई थी, मुझे तभी पता चल गया था मैं फेंग हाओ डोलुओ हूँ। टैंग हाओ थोड़ी प्राउडनेस से बोला। तुम्हें लगता है लिन फैन ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अच्छे स्वभाव का था? असल में वो जल्दबाजी में शुक्रिया मत कहो। टैंग हाओ का चेहरा गंभीर हो गया। डोलुओ सिटी में एक फेंग हाओ डोलुओ को मैं सप्रेस कर सकता हूँ, पर एक और टाइटल डोलुओ आया तो तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मैं आज तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें अपनी जगह लौटने की एडवाइस देने, कम से कम मैच्योर स्टेज तक प्रैक्टिस करने के बाद निकलो। वो थोड़ा रुक कर बोला, तुम्हें निंग रोंगरोंग की आइडेंटिटी भी पता होगी। इस बार वो सेक्स लौटी है, उसके पापा भी शायद मिलने आएंगे। फ्लैंडर्स वगैरह के साथ हमेशा एक फंग हाओ डोलुओ रहता है, स्ट्रेंथ लिन फैन से भी ज्यादा। शाओ ये सुनकर नाक भराई। इसका मतलब उसे 7 साल से साथ रहे टैंग सान को छोड़ना पड़ेगा, पर उसे भी पता था अगर रुकी तो सिर्फ टैंग सान को खतरे में डालेगी। अंकल, अब फंग हाओ डोलुओ हैं, क्या मेरी सोल बीस्ट और आज छुपाने का कोई तरीका नहीं? मैं सच में संगी को छोड़ना नहीं चाहती। शाओ सिर झुकाकर बोली, आवाज भारी हो गई। तुम्हें इतना प्यार है शाओ सान से, डर नहीं लगता कि जब उसे तुम्हारी पहचान पता चलेगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा? टैंग हाओ ने उसे देखते हुए गंभीरता से पूछा। मुझे यकीन है शाओ सैन को मेरी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाओ वू ने सिर उठाकर फर्म नजरों से देखा। और भी गंभीर हो गया। ठीक है, मेरे पास तरीका है तुम्हारी औरत छुपाने का। तुम मेरी पत्नी की 1 लाख ईयर सोल बोन, ब्लू सिल्वर एम्पर राइट लेग बोन अब्जॉर्ब करो। इससे तुम्हारी सोल बीस्ट औरत छुप जाएगी, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करनी होगी। जब तुम मैच्योर स्टेज तक प्रैक्टिस कर लो तो ये सोल बोन वापस कर दोगी और अब्जॉर्ब करने के बाद बोन में मौजूद ब्लू सिल्वर एम्परर की सोल मेमोरी एक्सेस नहीं करोगी। शाओ वो कंफ्यूज होकर बोली, सनगे की माँ भी तुम्हारी तरह ही 1 लाख ईयर सोल बीस थी जो ह्यूमन फॉर्म में प्रैक्टिस करती थी। इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम पर हाथ नहीं उठाया। टैंग हाओ की आंखों में एक याद की चमक थी। मुझे समझाया, बस शायल सैन के पास रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शायव ने फर्म रिजॉल्व से जवाब दिया। टैंग हाओ ने ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट लेग बोन निकालकर शायव को अब्जॉर्ब करवाई ताकि उसकी सोल बीस्ट ऑरा छुप जाए। अगर तुम्हें टैंग हाओ की ये चालाकी पता चलती तो शायद हंसी आ जाती। 3 महीने बाद तुम झुझुकिंग को कॉम्बैट स्किल्स पॉलिश करवाते हुए उसकी सभी बेकार एनर्जी वेस्टिंग मूव्स निकाल रहे थे। कॉन्टिनेंटल हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमी एलीट कंपटीशन की प्रिलिमिनरीज और भी करीब आ गई। तुमने झुझुकिंग को कहा, तुम मेरे पास इतने दिनों से हो, जितना सिखाया है वो सोल एम्परर लेवल तक यूज करने लायक काफी है। अब एकेडमी लौटकर टीममेट्स के साथ प्रैक्टिस करने का वक्त है। एकेडमी का प्रैक्टिस एनवायरनमेंट भी तुम्हारी सोल पावर बढ़ाने में मदद करेगा। झुझुकिंग ने सिर हिलाया, पर थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, टीचर आप हमारा मैच देखने आएंगे? नहीं जाऊंगा, अभी मेरा प्रैक्टिस लेवल 96 के करीब है। सेक्लूजन में जाना है सुपर डोलो ब्रेक थ्रू के लिए। तुम्हें मन ही मन याद आया, प्रिलिमिनरीज शुरू होने का दिन ही तो वो दिन होगा जब लिन शुआन की आइडेंटिटी में सामने आना है। जुजुकिंग की आंखों में हल्की सी उदासी छाई। अगर टीचर स्टेडियम में देख रहे होते तो पूरी तरह सिर हिलाकर बोली, हाँ डिसाइपल चाहती है टीचर जल्दी ब्रेक थ्रू करे। अच्छा चलो, हम दोनों मिलकर मेहनत करें। तुम्हें अच्छे से पता है सिस्टम मिशन कंप्लीट करके एक और 1 लाख ईयर रिंग एब्जॉर्ब करके 96 लेवल ब्रेक थ्रू करना ऑलमोस्ट सर्टन है। तुम खुद जुजुकिंग को एकेडमी छोड़ने गए। अब लानबा एकेडमी ऑफिशियली श्रेक में रीनेम हो चुकी है। फ्लैंडर्स के आने के बाद लियो एरलोंग ने सारा काम पूरी तरह उन्हें सौंप दिया। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया। डोलुओ सिटी दिन ब दिन बिजी होती गई। आसपास के सिटीज की हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमीज की टीम्स धीरे धीरे पहुंचने लगी। कॉन्टिनेंटल एलिट कंपटीशन की प्रिलिमिनरीज अब शुरू होने वाली थीं। इस दिन तुमने तंग यूहा को अपनी जगह बुलाकर एक्सप्लेन किया, मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं सिक्लूजम में जाना है 96 LEVEL सुपर डोलो ब्रेक थ्रू के लिए। तुमने कंपटीशन शेड्यूल का हिसाब लगाया, प्रिलिमिनरीज से नॉकआउट राउंड्स और फिर फाइनल तक लगभग आधा साल लगेगा। तांग यूहा नरमी से बोली, आराम से जाओ, मैं मून हॉल में तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। इस घर की सफाई भी मैं करती रहूंगी। तुम्हारा मन गर्म हो गया। उसे और कसकर गले लगाया, यूहा तुम सच में अच्छी हो। अगले दिन तुम फिर से कियान रेयों से मिले। सेक्लूजन वाली प्लान बता दी। कियान रेंशवे तांग यूए हुआ से कहीं ज्यादा टाइटल डोलो की लेवल बैरियर समझती थी। तुरंत चौंक गई, तुम सुपर डोलो ब्रेक थ्रू करने वाले हो?
उसे अच्छी तरह पता था 95 से 96 लेवल में सिर्फ एक लेवल का फर्क दिखता है, पर स्ट्रेंथ दोगुनी होती है। 95 लेवल से नीचे नॉर्मल टाइटल डोलुओ होता है। 96 लेवल थ्रेशोल्ड पार करने के बाद ही सुपर डोलुओ कहलाया जाता है। इसके बाद हर लेवल पर सोल पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तुम मुस्कुराते हुए बोले, टोन में यकीन था, बस थोड़ा इंसाइट मिला है। एक्चुअली पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, यह भी नहीं कह सकते। चैन रेंशु, अफसोस पूरे कॉन्टिनेंट के सोल वर्ल्ड की इस बड़ी घटना को तुम नहीं देख पाओगे। एलीट कंपटीशन ही तो है, जो देखो तो कोई फर्क नहीं, आगे बहुत मौके मिलेंगे। कियान रेंशुए का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। अगर तुम सिक्लूजन में जा रहे हो और तुम हमेशा फ्यूचर बता देते हो, तो बताओ ना, इस बार किस अकेडमी को चैंपियनशिप मिलेगी? तुमने भौएं उठाकर मुस्कुराया। सच में जानना चाहती हो? जवाब शायद तुम्हारी उम्मीद से बाहर होगा। कियान रेंशुए की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। इसे सोल हॉल भी नहीं, स्लो एम्पायर की टीम भी नहीं, चैंपियनशिप तियान दो एम्पायर से आएगी। तुम गहरी मुस्कान के साथ बोले। चियान रेंशुए पूरी तरह डाउटफुल हो गई। तियान दो एम्पायर मतलब तियान दो रॉयल टीम या 5 एलिमेंट अकेडमी? इम्पॉसिबल है। इस बार इसे सोल हॉल टीम में 3 सोल किंग्स और 4 45 प्लस लेवल सोल। तुमने बात छुपाई नहीं? कियान रेंशुए चौंक गई। श्रेक यानी तुम्हारी वो छोटी डिसाइपल वाली एकेडमी? नहीं ना, तुम्हारी डिसाइपल तो सिर्फ 43 लेवल है। उनकी पूरी टीम की उम्र भी इतनी छोटी है, कैसे पॉसिबल है? कुछ महीने पहले उसे पता चला था कि तुमने जू जोकिंग को डिसाइपल बनाया। वो उस अनजान छोटी टीम को चैंपियनशिप के साथ जोड़ ही नहीं पाई। ओपनिंग सेरेमनी में सब पता चल जाएगा। एक बात याद रखना, श्रेक टीम के मेंबर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत करना। उनके पीछे अलग अलग बैकिंग है। निंग रोंगरोंग 7 ट्रेजर ग्लेज सेक्ट से है। जोकिंग मेरी डिसाइपल है। अगर पटाना कोशिश की तो उनका छुपा हुआ स्टेटस बेवजह एक्सपोज हो जाएगा। नुकसान ही होगा। तुम्हारा टोन सख्त था। कियान रेंशुए ने तुम्हारी बात पूरी तरह गंभीर देखकर तुरंत विचार छोड़ दिया, पर मन में क्यूरियोसिटी बनी रही कि श्रेक में आखिर ऐसा क्या। थोड़े वक्त बाद तुम मुड़कर जाने की तैयारी करने लगे। कियान रेंशुए तुम्हें दूर जाते देखती रही। तुम्हारी ब्रेक थ्रू स्मूथली हो, ये खबर जल्दी ही हिस्से सोल हॉल तक पहुंच गई। यूडो ने बीवी डॉम को रिपोर्ट करते हुए कहा, एल्डर स्मिथ की चिट्ठी में बताया गया है लिन फैन सिक्लूजन में गया है 96 LEVEL सुपर डोलो ब्रेक थ्रू के लिए। डोलो सिटी में उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। बीवी डॉम की भौहें हल्की सी चढ़ी, थोड़ी हैरानी से बोली, 96 लेवल? इतने रिसोर्स कहां से मिले उसे सुपर डोलुओ के लिए? कहीं मेरे साथ हुई डील की वजह से जानबूझकर छुप तो नहीं है? यू डोलुओ ने जवाब दिया। टोन में सुपर डोलुओ टाबू के प्रति छुपाई नहीं जा सकने वाली एनवी थी। साथ ही उसे ना ढूंढ पाने की मजबूरी भी। एल्डेस्ट मिस को भी उसकी लोकेशन का पता नहीं है। बीबी, तुमने जानबूझकर तैंग युए हुआ और कियान रेंशुए के लिए सिक्लूजन का इल्यूजन बनाए रखा। मुड़कर कोल्ड फियर्स यंग मैन वाली डिस्गाइज ली, लिनचुआन की आइडेंटिटी में डोलो सिटी में घुस गए। ओपनिंग से 7 दिन पहले सारे पार्टिसिपेंट्स को पहले से रजिस्टर करवाना जरूरी था। कंपटीशन शुरू होने के बाद बीच में नया मेंबर ऐड नहीं हो सकता, सिवाय जब कोई प्लेयर सीरियसली इंजर्ड या डिसेबल्ड हो और सब्स्टिट्यूट्स की कमी हो, तभी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल असल में ओवरएज सोल मास्टर को फेक नाम से पार्टिसिपेट करने से रोकने के लिए है। तुमने लैंडा अकेडमी की दी हुई वही आयरन टोकन लेकर यिंगशु टीचर को ढूंढा। ठंडे चेहरे से टोकन पेश की। यिंगशु टीचर, मैं पुराना कमिटमेंट पूरा करने आया हूँ। यिंगशु तुरंत उठकर टोकन पकड़ी। लिनचुआन स्टूडेंट, मुझे लगा तुम भूल गए। अभी हमारी एकेडमी का नाम लंबा नहीं, श्रेक है। जो भी नाम हो फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तुम प्लेन टोन में बोले। यिंगशु ने कहा, बाकी टीममेट सब प्रिंसिपल के पास हैं, कंपटीशन शुरू होने वाली है। टीममेट से एक बार मिल लो। तुमने मना नहीं किया। कंपटीशन के करीब आने पर मिलना जरूरी था। यिंगशु तुम्हें लियू एरलोंग के रहने की जगह ले गया। चलते चलते बताया, कंपटीशन में 7 सिर्फ फ्लांडर्स, लियू एरलोंग और झाओ वुजी तीनों टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। यू शाओ गैंग साफ तौर पर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। यिंगशु ने आवाज दी। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लिनचुआन आ गया। फ्लांडर्स, तुम्हारा अजनबी ठंडा चेहरा देखकर हैरान हुआ। लिनचुआन कौन है? लियू एरलोंग तुम्हें देखते ही अचानक टेबल पर हाथ मारकर उठ खड़ा हुआ, थोड़ा शर्मिंदा होकर, अरे हो बॉस, मैं पहले बताना भूल गया, ये लेनेसान है, हमारी पुरानी लैंबा एकेडमी टीम का बहुत पहले से भर्ती हुआ मेंबर। उस वक्त तुम बस एक बार आए थे। बाद में यू शाओगांग से कैचिंग अप करने और एकेडमी मर्जर अरेंज करने में इतने बिजी हो गए कि तुम्हारे साथ की डील भूल गए। तुमने सबकी तरफ हल्का सा सल्यूट करते हुए कहा, लिनचुआन, नमस्ते सबको। फ्लैंडर्स ने सिर हिलाया। तुम्हारी भौं हल्की सी सिकुड़ी। टोन में थोड़ी नाराजगी। टीपी तो इनका मुझे बुलाना चाहिए था। लियो एरलोंग कुछ मीडिएट करने ही वाला था कि वुडन हाउस के पीछे से माँ होंगजुन की शोर भरी आवाज आई। इतनी प्रैक्टिस के बाद आखिर मैदान में चमकने का वक्त आ गया। इतना बोलते ही यू शाओगांग 10 स्टूडेंट्स लेकर आंगन में आ गया। उनमें से 3 पुरानी लानबा एकेडमी के टीपी मेंबर्स थे। तुम्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। यू शाओगांग तुम्हें अजनबी देखकर लियू एरलोंग की तरफ मुड़कर पूछा, ये कौन है? लियू एरलोंग ने तुरंत इंट्रोड्यूस किया, शाओगैंग, ये लिनचुआन है। तुम लोगों के आने से पहले ये हमारी टीम में ज्वाइन हो चुका था, हमारी टीम का मेंबर है। यू शाओगैंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, हम ओपनिंग से पहले किसी को टीम से नहीं हटा सकते। लियू एरलोंग और भी शर्मिंदा होकर बोला, मेरी लापरवाही थी जो मैं इसे भूल गया। तुम्हारा टोन ठंडा रहा। किसी को भी छोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
माहोंगजुन अजीब सी आवाज में चिल्लाया। दाई मोबाइल की तरफ आकर बोला, दाई बॉस, देखो, ये तो हमसे भी ज्यादा एरोगेंट है। मुंह खोलते ही हमें छोड़ने की बात कर दी। वो एक कदम आगे बढ़कर अनहैप्पी होकर तुम्हें घूरने लगा। अरे तुम लिंग शुआन हो ना? बाद में आने वालों के अपने रूल्स होते हैं, हमें फैटी ब्रो कहो तो शायद तुम्हें टीम में स्कोरिंग वाले पोजीशन पर रख लूं। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लियो एरलॉन्ग की तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में बोले, वाइस प्रिंसिपल, तुम्हारी एकेडमी मेरी उम्मीद से भी बुरी है। ऐसे बजुबान वेस्ट को टीम में रखा है, मतलब मैदान में एक ही राउंड में हार तय है। तुम मुझे वेस्ट बोलने की हिम्मत कैसे की? आज फैटी ब्रो का असली रूप दिखाता हूं तुम्हें। तुमने बेपरवाही से उसकी मुट्ठी को उंगली से पकड़कर हल्का सा दबाया। मां होंगजुन का चेहरा दर्द से मुड़ गया। दईमुबाई रिफ्लेक्स में तुरंत आगे बढ़कर तुम्हारे सीने पर एक पंच मारने ही वाला था। फैटी, हाथ छोड़ो। तुमने मां होंगजुन की मुट्ठी छोड़। बॉस, और तुम लोगों को गलतफहमी हुई। मैंने नहीं कहा वो दोनों वेस्ट हैं, मैंने कहा तुम सब वेस्ट हो। खून तक नहीं देखा कभी शायद। अगर सिर्फ टीम मेंबर होने की बात ना होती तो अभी वाला स्वॉर्ड ची तुम्हारी जान ले चुका होता। यू शाओगैंग तुम्हारे शरीर की ऑलमोस्ट सॉलिड मॉडरस ऑरा और अनजान स्वॉर्ड सोल देखकर बोला, तुम लोगों की हिम्मत नहीं है। दैमुबाई जमीन पर हाथ टिकाकर उठा। टैंक सैन की तरफ मुड़कर, सन, ये हम सब साथ चलते हैं। लियू एरलोंग तुरंत बीच में आकर सबको रोक दिया। मत लड़ो, तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये 5-3 LEVEL सोल किंग है। सोल किंग सुनते ही स्टूडेंट्स एक साथ ठंडी सांस लेने लगे। इतनी प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन्स खेलकर भी उन्होंने कभी किसी एकेडमी के स्टूडेंट को सोल किंग लेवल पर नहीं देखा। सोर्ड ची रिलीज करते वक्त तुमने जानबूझकर हल्का सा सोल पावर फ्लक्चुएशन दिखाया ताकि फ्लैंडर्स वगैरह तुम्हारा लेवल देख सके। लियो एरलॉन्ग ने यू शाओगांग की तरफ मुड़कर डिस्कस किया। शाओगांग, हमारी टीम में सपोर्ट सोल मास्टर्स पहले से ही ज्यादा हैं। जियांग जू को हटाकर टीपी बना दें। फिर उसने टीम में खड़ी जेंटल लड़की की तरफ देखा। जियांग जू, तुम्हें ट्रीटमेंट टाइप सोल मास्टर हो, ग्राउंड से बाहर भी। ठीक है, जियांग जू ने सिर हिलाया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंसिपल का फैसला माननी हो। यू शाओगांग चेहरा गंभीर करके तुम्हारी तरफ देखा। लिन शुआन, चाहे तुम्हारे पास सोल किंग स्ट्रेंथ हो, टीम में आए हो तो मेरा टैक्टिकल प्लान बनना होगा। तुम व्यंग्य से हंसे। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के आगे कोई भी टैक्टिक बेकार है। मुझे सिर्फ अपनी स्वॉर्ड पर भरोसा है, किसी पेपर स्ट्रैटेजी वाली प्लानिंग पर नहीं। कंपटीशन शुरू होते ही बस 6 लोगों को मेरे साथ ग्राउंड में भेज देना, फॉर्मेलिटी के लिए। 7 ट्रेजर ग्लेज टावर की सपोर्ट काफी है। तीनों सोल स्किल्स सिर्फ मुझ पर लगा देना, बस काफी है। युशाओदांग का चेहरा और गंभीर हो गया। उसे कंट्रोल से बाहर टीम मेंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें उसके एक्सप्रेशन की परवाह नहीं। आगे बोले, चैंपियनशिप का क्रेडिट तुम सबका रहेगा। मुझे बस कंपटीशन का रिवॉर्ड चाहिए, फैमिली क्लाइंट ट्रायल पूरी करने के लिए, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। एक वार्निंग देना चाहता हूँ। हिसेस सोल हॉल टीम में 3 सोल किंग्स और 4 45+ लेवल सोल सेट्स हैं। 2 सोल किंग्स को सोल फ्यूजन टेक्निक भी आता है। मुझे इतनी फुर्सत नहीं कि तुम कुछ अनटेस्टेड और हिसेस सोल हॉल टीम की इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकती है? बाकी सब भी हैरानी से तुम्हें देखने लगे। हिसेस सोल हॉल में एक सोल किंग होना समझ में आता, पर 3 सोल किंग्स, ऊपर से सोल फ्यूजन टेक्निक, जब तक सोल, इतनी स्ट्रेंथ। इस सीजन तो छोड़ो, अगर टैंग सैन अगले सेशन पार्टिसिपेट करे तब भी शायद इस लेवल तक न पहुंचे। लियू एरलॉन्ग ने यू शाओगांग को साइलेंट देखकर पूछा, लिन शुआन, अगर तुम्हें हिसेस सोल हॉल की स्ट्रेंथ पता है तो सोचते हो कैसे उनसे चैंपियनशिप छीन पाओगे? मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे बिना ये टीम हारकर तितर बितर हो जाएगी। बेशक तुम लोग प्रिलिमिनरीज भी पास नहीं कर पाओगे। तियांदो रीजन का क्वालिफिकेशन सिर्फ 5 अकेडमीज को मिलता है। हिसेस सोल हॉल के वो कुछ सोल किंग्स मेरी नज़र में कुछ नहीं, बस सोल फ्यूजन टेक्निक थोड़ी ट्रिकी है, अनबीटेबल नहीं। तुम पूरी कॉन्फिडेंस से बोले, हो, तुम बस एक सोल किंग हो, हमसे थोड़ा स्ट्रांग हो सकते हो। बड़बोलेपन की भी लिमिट होनी चाहिए। दाएमुबाई ग्रे वाइट बाल और स्टर्न चेहरा देखते ही अंदर गुस्से से भरने लगा। यही बात है, तुम सिर्फ 5-3 LEVEL सोल किंग हो। इसे सोल हॉल में 3 सोल किंग्स हैं, 2 सोल फ्यूजन टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। तुम किस बुनियाद पर ऐसा बोल रहे हो? मां होमजुन तुरंत सपोर्ट करते हुए बोला। दोनों पहले ही नुकसान झेल चुके थे और अब सामने ही बेइज्जत होते देख नाराज हो गए। निंग रोमरोम भी अपने साथियों के लिए बोल पड़ी, एक सोल किंग होने से क्या इतराने की बात है? तुम जरूर हमसे कई साल बड़े हो, हम तुम्हारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तुमसे भी ज्यादा सोल पावर वाले हो जाएंगे। तुमने ठंडे स्वर में देखा, जरा भी परवाह नहीं की। मैं नहीं मानता, उम्र में बड़ा हूं, ये सच है। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो तुम सब 9 लोग मिलकर मुझसे लड़ लो। जीत गए तो अभी की बातों के लिए घुटनों पर आकर माफी मांगूंगा, हार गए तो आगे मेरे सामने बकवास मत करना। दयू भाई अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। सोचते हो सोल किंग होने से इनविंसिबल हो? हम भी सोल किंग से पहले लड़ चुके हैं भाइयों, ये हमें इतना नीचा दिखा रहा है, बर्दाश्त करेंगे? वो फ्लैंडर्स की तरफ मुड़ा। प्रिंसिपल, हम सातों मिलकर इससे एक राउंड लड़ने दो। फ्लैंडर्स सबकी गुस्सैल शक्ल देखकर मन ही मन क्यूरियस हो गया कि तुम्हारे पास कितनी वजह है हिस्से सोल हॉल को इतना हल्का समझने की। ठीक है, पर तुम लोग सीमा में रहना,
कुछ दिनों में कंपटीशन है। फ्लैंडर्स ने इससे हिलाकर मान लिया, उसे पता था बिना गुस्से वाला सोल मास्टर अच्छा सोल मास्टर नहीं होता। ऊपर से तुम्हारी बातें सुनकर टैंग सैन वगैरह के मन में भी जोश आ गया था। तो जो चाहो हथियार यूज कर लो, मैं तुम्हें मौका नहीं छोड़ूंगा। तुमने आधा कदम पीछे हटकर किलिंग सोर्ड मैनिफेस्ट की, होठों पर हल्की सी फियर्स मुस्कान लाई। टैंग सैन, हम इसे कैसे हराएं? ये अकेला है। पहले रोंग रोंग हमें बूझते, मैं स्पाइडर वेब से इसे बांधकर पकड़ता हूं। तुम सब पूरी शक्ति से अटैक करना। टैंग सैन ने सोचकर तुरंत स्ट्रेटेजी बना ली। दाइमोबाई ने सिर हिलाकर हामी भरी। सब जल्दी से फॉर्मेशन में लग गए। दाइमोबाई सबसे आगे खड़ा होकर सोल मैनेज करते हुए बोला, बदल गया। बॉडी अचानक फूल गई। एक ही पंच पर 4 रिंग्स धीरे धीरे उभरने लगी। बाकी सब ने भी अपनी अपनी सोल रेस की। क्या ये सोल किंग को हरा पाएंगे? फ्लैंडर्स तुम्हारा शांत रवैया देखकर थोड़ा टेंशन में था। सनगे, उनकी सोल पावर कम भले हो, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। यू शाओ गैंग काफी कॉन्फिडेंट था। इस साल उसने खुद हर एक को ट्रेन किया था। पता नहीं कह सकते। लियू एयरलोंग ने पहले तुम्हारा एक हिट में यिंगशू टीचर को हराना देखा था। तीनों आर्चर्स हैं। आखिर तुम्हें अच्छे से जान चुके थे। झाओ वूजी तेजी से आगे बढ़कर घोषणा करते हुए बोला, फाइट शुरू हो गई। 7 ट्रेजर टावर, फर्स्ट पावर, सेकंड स्पीड, थर्ड सोल टीम की फ्रंट में खड़ी निंग रोंग ने सबको लगातार बूस्ट देना शुरू किया। तीसरी सोल स्किल बैम्बू नेट बाइंड। टैंग सैन ने हाथ उठाकर 1000 YAR सोल स्किल रिलीज की। अनगिनत ब्लू फायरफ्लाई ग्रास चारों तरफ से आ गई। पल भर में तुम्हारे चारों लिम्स को घेरने लगी, बांधने के लिए। टैंग सैन को हैरानी हुई, तुम बिल्कुल जगह पर खड़े रहे, हटने की कोशिश तक नहीं की। जेड ब्लड फीनिक्स, फीनिक्स फायरलाइन, व्हाइट टाइगर फियर्स ग्लो, दाइमुबाई और मां होंगजुन ने साथ में अटैक किया। वो तुम्हारा वो हल्का सा तिरस्कार वाला एक्सप्रेशन पहले ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अटैक आते ही तुमने दूसरी सोल स्किल एक्टिवेट की, सोर्ड सोल इटरनल ऑरा। सोल पावर ब्लड रेड ग्लो में बदलकर पूरे शरीर के चारों तरफ एक अभेद्य शील्ड बना गई। बनते ही ब्लू फायरफ्लाई ग्रास की बाइंड तुरंत टूट गई। साथ ही दैमुबाई और मां होंगजुन के अटैक्स को उल्टा रिफ्लेक्ट करते हुए 70% फोर्स खुद उन दोनों की तरफ लौटा दी। क्या दैमुबाई घबराया? यूमिंग बो, यूमिंग स्विंग, झू झुकिंग और श्याओ वू ने तुरंत पीछे से हिट किया, पर वो भी शील्ड में टकराकर बार बार पीछे धकेल दिए गए। ये कैसी डिफेंस है? टॉर्टस शेल भी ना मिली? श्याओ बर्दाश्त न होकर बोली, इतना दर्द भी नहीं हो रहा? मेरी डिफेंसिव सोल स्किल तक नहीं टूटी, तुम्हारे अटैक्स भी बस इतने ही हैं। तुम बेपरवाही से हंसे, किलिंग सॉर्ड में गहराई से सोल पावर कॉन्सेंट्रेट करने लगे। अब देखो असली अटैक किसे कहते हैं। पहली सोल स्किल एब्सोल्यूट डेथ स्ट्राइक। कई मीटर्स लंबी ब्लड रेड सोर्ड ची अचानक निकली। जिस भी रास्ते से गुजरी सबको डेथ जैसा दम घुटने का एहसास हुआ। कमीने, ये कैसे पॉसिबल है कि ये सिर्फ 100 या ER स्किल की पावर हो? हवा चीरने की आवाज के साथ सोर्ड ची बहुत तेजी से पहुंची। आंख झपकते ही सोल मैनिफेस्ट करके दाइमुबाई वगैरह के सामने खड़ा होकर ये सोर्ड ची झेल लिया। एक भारी आवाज के साथ झाओ वूजी का चेहरा पर्पल ब्लू पड़ गया। गले तक आया खून वापस निकल लिया। इम्पॉसिबल, इसकी अटैक मेरी आधी से ज्यादा डिफेंस को इग्नोर कैसे कर गई? रिजल्ट तय हो चुका है। अगर ये टीचर बीच में ना आते तो तुम लोग अब तक सीरियसली इंजर्ड हो चुके होते। तुमने ठंडे स्वर में सोल वापस ली। दाइमुबाई, तांग सांग वगैरह का चेहरा पीला पड़ गया। सातों मिलकर भी ओपोनेंट के डिफेंस तक नहीं तोड़ पाए, यूं ही हार गए। ठीक है ना, लड़ा होता तो एक दूसरे को पहचानते। तुम्हारे दूर जाते ही झाओ वूजी अब और नहीं संभल पाया। मुंह से फ्रेश खून बह निकला। ओल्ड झाओ, तुम घायल हो गए। फ्लैंडर्स चौंक गया। उसकी अटैक थी? झाओ वूजी ने होंठ का खून पोंछते हुए कहा। झाओ टीचर, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका अटैक इतना स्ट्रांग है कि आपको भी चोट लग गई? दाइमुबाई हैरान होकर पूछा। बहुत स्ट्रांग है। अभी वो हिट लगते ही मुझे महसूस हुआ मेरा इमूवेबल किंग बॉडी उसके सामने लगभग बेअसर था। झाओ वूजी ने कड़वी मुस्कान से कहा, मतलब उसकी अटैक डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। शाओगिंग, तुम्हें पता है उसका मार्शल सोल क्या है? फ्लैंडर्स ने पूछा। जैसे चीशा स्वॉर्ड जैसी हाईली किलिंग एट्रीब्यूट वाली डिस्कार्डेड मार्शल सोल, पर उसकी स्वॉर्ड की किलिंग ऑरा चीशा स्वॉर्ड से भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल प्योर और मर्डरस ऑरा से बनी लगती है। यू शाओगैंग ने अपना जजमेंट बताया। ऐसी मार्शल सोल, ऐसा जीनियस नॉर्मल सोल किंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं किया जा सकता। इसके होने से शायद हम सच में इस सीजन हिस्से सोल हॉल से चैंपियनशिप छीन सकते हैं। लियू एयरलोंग भावुक होकर बोला। दाइमुबाई वगैरह शर्मिंदगी से सिर झुकाए चुप रहे। कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। तुम सिंगल रूम में सिर झुकाकर सोच रहे थे। अभी श्याओ से मिलते वक्त तुम उसकी असली शक्ल नहीं देख पाए। जैसे कोई हल्की धुंधली ऑरा उसकी सोल बीस्ट ऑरा को पूरी तरह ढक चुकी हो। जरूर टैंग हाओ ने कुछ किया होगा, शायद फेरी ग्रास नहीं बल्कि किसी सोल बोन की मदद से। जैसे कियान रेंशुए अपनी ऑरा डिस्गाइज करती है, वैसे ही शाओ की ऑरा भी हाइड कर दी। अच्छा हुआ टैंग हाओ ने शाओ को डोलो सिटी आने गया। समझ आया, पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। चलो अच्छा है, अब मुझे शाओ की सोल बीस्ट ऑरा छुपाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आधे साल बाद जब सिस्टम रिवॉर्डेड दूसरी रिंग एब्जॉर्ब कर लूंगा, तुरंत शाओ को हटाने का काम कर दूंगा। हेलन शॉकिंग क्लैन। फ्रेंड ने 10 हरे भरे टीम यूनिफॉर्म्स निकाले और बोला, मैंने तुम सबके लिए स्पेशल टीम जर्सीज बनवाई हैं। ओपनिंग सेरेमनी में सबको यही पहननी है। यार ये तो एकदम बेकार है, पहननी है तो तुम पहनो। निंग रोंगरोंग का मुंह उतर गया।
सही कहा, मैं भी एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूँ। दाई मुबाई ने सीरियस फेस बनाया। ये सब क्या हो रहा है? फ्लेंडर का चेहरा सख्त हो गया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, श्रेक की इमेज के लिए। 1 महीने पहले से ऑर्डर दी थी, बेस्ट मटेरियल यूज हुआ है। एक सूट के 5 गोल्ड सोल कॉइन्स लगे हैं। सब नीट और टाइडी होकर पहनो। एंट्री के वक्त एकेडमी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तानसा ने थककर कहा, डायरेक्टर, क्या सच में ये यूनिफॉर्म पहनकर एकेडमी की इमेज अच्छी लगेगी? अरे बिल्कुल, मुझे तो बढ़िया लग रही है, जल्दी पहनो। आखिरकार सबने वो गहरी हरी ग्रास हॉपर जैसी जर्सी पहन ली और स्कूल से बाहर निकले। शाओ वू ने राहगीरों की घूरती नजरें देखीं और माथे पर हाथ मार लिया। वो क्यों नहीं पहन रहा? निंग रोंगरोंग ने तुम्हारी तरफ उंगली की। जब सोल किंग लेवल आ जाए तब छूट मिलेगी। तुमने क्वाइटली बस इतना कहा। सब एक पल के लिए स्पीचलेस हो गए। सुबह 10 बजे सब लोग टियांडो सिटी के ग्रैंड सोल अरीना पहुंचे। ये अरीना साइज में पैलेस से थोड़ा ही छोटा था। सोड वो सिटी वाले से कई गुना बड़ा। ये कैपिटल सिटी था, कंपटीशन यहीं होनी थी। ओपनिंग सेरेमनी की एंट्री का अरेंजमेंट अरीना के बाहर के स्क्वायर में था। अरीना के बाहर भारी भीड़ थी। लोग हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमी कंपटीशन देखने आए थे। टियांडो सिटी के सोल्जर्स ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। इतने लोग! शाओ वू हैरान थी। 5 साल में एक बार आने वाला इवेंट है, भीड़ तो होगी ही। पैंग सैन ने भी महसूस किया। चलो, हम पार्टिसिपेटिंग टीम है, स्पेशल एंट्री से जाएंगे। फ्लेंडर आगे चल दिया। तुम सबके साथ स्पेशल कॉरिडोर से होते हुए अरीना के आउट जोन में पहुंचे। ऊपर हाई प्लेटफॉर्म पर टियानडू एम्पायर के ब्लड एम्पायर क्राउन प्रिंस शू शिंग है, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड सेक्ट के न्यूफेंगजी, यू जियांदो लुओ और स्पिरिट हॉल के सालस पहले से बैठे थे। प्रोफेशनल होस्ट स्टेज पर आया और बोला, स्वागत है पूरे कॉन्टिनेंट के हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमी एलिट कंपटीशन में। सबसे पहले टियांडो रॉयल टीम 1 की एंट्री। यूटियन हेंग, दुगुयान समेत 7 लोगों ने प्लेटफॉर्म के नीचे आकर पोजीशन ली। फिर तियांडो रॉयल टीम 2, फिर 5 एलिमेंट्स एकेडमी टीम, शेनफेंग चीहू। तियांश्री एकेडमी और उस मोटो को देख मत, वो तुम्हें बीट नहीं कर सकता। शाओवू ने बिना रुके ट्रोलिंग की। अब हमारी बारी आने वाली है, लाइन में रहो। मा होनजुन तो लाइन में रहे, नहीं तो पार्टिसिपेशन कैंसिल हो जाएगी तेरी। फ्लेंडर ने धमकी दी। नीचे से अनाउंस हुआ, श्रेक एकेडमी टीम की एंट्री। दई मुबाई कैप्टन के तौर पर सबसे आगे था। तुम लाइन में सबसे पीछे थे। श्रेक एकेडमी के उस बर्फीली रात के स्पिरिट मास्टर की नजर टीम पर घूमी। वो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम अब लिन शुआन के डिस्गाइज में थे। लेकिन उसे याद था तुमने कहा था कि इस बार का चैंपियन श्रेक टीम होगा। उसने एक पल ऑब्जर्व किया और मन में सोचा, लिन फैन ने गलत तो नहीं देखा? सबसे पीछे वाले को छोड़कर बाकी सब टियांडो रॉयल टीम से भी छोटे लग रहे हैं। कुछ खास नहीं दिखता। लेकिन आखिरी वाला, वो सिंपल नहीं लगता। उसने तुम्हारी कोल्ड साइड प्रोफाइल देखी और मन में नोट किया। सब एकेडमी टीम्स की एंट्री हो गई। सुई एम्परर खड़े हुए और स्पीच दी। उसके बाद पोप ने भी कुछ कहा। आखिर में श्वे एम्परर ने जोर से अनाउंस किया, मैं घोषणा करता हूं, पूरे कॉन्टिनेंट के हाई लेवल सोल मास्टर एकेडमी एलीट कंपटीशन का प्रिलिमिनरी राउंड अब ऑफिशियली शुरू होता है। सब लोग एरिना के अंदर गए। हर टीम ने ऊपर जाकर ड्रॉ किया। श्रेक टीम का पहला मैच टियांडो रॉयल टीम 2 से था। यूक्शा डांग ने ओपोनेंट की डिटेल्स लेकर सबको बताया। फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर बोला, लिन शुआन, तुम सोल किंग हो, अभी से स्ट्रेंथ रिवील करना ठीक नहीं। पहला मैच दाई मुबाई और बाकी टीम मेंबर्स खेले।